जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल JSM स्कूल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 9 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है ना, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को मनाने के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विशेष समारोह आयोजित किया। यह दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। ठीक है, आगे है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शॉर्टकट की का कॉपी पेस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए और Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में एक पेज के मध्य के होता है। ठीक है, MS वर्ड में एक पेज के मध्य मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। ठीक है, ऑप्शन बी पेज लेआउट टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में मार्जिन को सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है, जहाँ से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन और दक्षिण में असम और नागालैंड स्थित है। ठीक है, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो है 20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है और इस राज्य का जनघनत्व 17 पर किलोमीटर है। ठीक है, यह असम और नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी है, यहाँ टुना प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। हॉर्नबिल पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है और राज्य पशु ग्याल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोषण अभियान किसके द्वारा किया गया था। पोषण अभियान जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान जो है 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है, विशेषकर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये जो है मिशन चलाया गया था। ठीक है, आगे है, हम डेटा को व्यवस्थित क्यों करते हैं, डेटा को अरेंज क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डेटा को इस प्रकार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे उसकी पढ़ाई, विश्लेषण और उपयोग आसान हो सके। ठीक है, आगे जिससे उसकी विश्लेषण हो सके। ठीक है, आगे, हाल ही में किस देश को अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। किस देश को ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया को जो है ब्लाइंडनेस मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाइजीरिया को हाल ही में ट्रिकोमा से मुक्त घोषित किया गया है, जो अंधत्व का एक मुख्य कारण है। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही। तो सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में कितने दिन रही थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 286 दिन। ठीक है, 286 दिन। और इसी के साथ सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताने के साथ साथ अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं। वह और उनके साथी बुच ब्लिमोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बिताए हैं। इसके साथ 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो है लौट कर आए थे। ठीक है, 19 मार्च 2025 डेट याद रखिएगा, आगे हो सकता है पूछी जाए। इतिहासकार सर हिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से
जोड़कर बताया है इतिहास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। ठीक है, इतिहासकार सरेंद्र ने मुगल वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है, क्योंकि मुगल शासक अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। ठीक है, आगे है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। Alt प्लस टैब एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी पुराने संस्करणों और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट Alt प्लस टैब प्रेस और पकड़ या तो कीबोर्ड पर Alt कुंजी कीबोर्ड का उपयोग करने और जब तक पकड़ के जारी रखने, ठीक है, पकड़ के लिए जारी रखने किसी भी हाथ से टैब कुंजी दबाएं। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है, सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए उनमें संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए थे। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सरकारी समितियों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, आगे है, भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो कौन सा अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है कहाँ हुआ? तो ये हुआ है देवलाली, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सिंगापुर की सेना ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 तक फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण भी नवंबर 2022 में फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली, महाराष्ट्र में ही आयोजित किया गया था। 12वां भी और ये भी। ठीक है, 12वां और 13वां दोनों संस्करण जो है महाराष्ट्र में ही हुए थे। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जम्मू और कश्मीर में सरकार जो है वो किस गठबंधन से बनी है? तो वहाँ कोई गठबंधन नहीं है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के गठबंधन है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, ये 2014 के बाद पहले विधानसभा चुनाव थे और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने और विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि बीजेपी 29 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती। ठीक है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने एक एक सीट जीती थी। वहाँ पे 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है, 7 सीटें निर्दलीय और उम्मीदवारों ने जीती थी। आगे हम 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जो 2024 की रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। फिर भी वह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है। आगे का क्वेश्चन, हाँ, आगे का क्वेश्चन है, भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? तो भोलेनाथ तिवारी जो है किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर है 1857 का जो सिपाही विद्रोह था उससे जुड़े हुए हैं भोलेनाथ तिवारी जी। ठीक है, तो भोलेनाथ तिवारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय बलिया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्थानीय सेनानियों में शामिल थे। ठीक है,